तो आज बात करते हैं बिहार की चुनावी सियासत पर, खासकर जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जी उनको ध्यान में रखते हुए। जी। हमारे पास कुछ हालिया सर्वे और राजनीतिक विश्लेषण हैं, तो कोशिश करेंगे समझने की कि भाई अभी वहां मुख्य खिलाड़ी कौन है, गठबंधन क्या कह रहे हैं, समीकरण कैसे बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बिहार की राजनीति में मुख्य मुकाबला तो दो गठबंधनों के बीच ही है ना? हाँ, वही महागठबंधन और एनडीए। जी। एक तरफ महागठबंधन है जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, और दूसरी तरफ एनडीए, जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपी आरबी। हाँ। तो जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, मतलब जो स्रोत बता रहे हैं, उनसे लगता है कि महागठबंधन थोड़ा सा आगे है शायद। अच्छा। पर एनडीए भी मतलब पूरी तरह रेस में है, ऐसा नहीं कि पीछे छूट गए हो। और ये भी है कि चुनाव तो अभी दूर है, अक्टूबर-नवंबर 2025 में। हाँ, वो तो है, वक्त है अभी। तो हालात बिल्कुल बदल सकते हैं। अच्छा, इन सर्वे रिपोर्ट्स में एक नाम काफी उभर कर आ रहा है, तेजस्वी यादव का। उनके बारे में क्या खास है? मतलब क्या स्थिति मजबूत दिख रही है उनकी? हाँ, बिल्कुल। जो सर्वे आए हैं, जैसे सी वोटर का है, इंग इनसाइट का है, उनमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। ओह, कितना प्रतिशत लगभग? करीब 36 से 37% लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। 37%। ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, काफी है। और ऐसा लग रहा है कि उनकी जो युवा छवि है और वो विकास की बातें करते हैं, वो खासकर पिछड़े वर्गों और युवाओं को पसंद आ रही है। और इसमें जाहिर है लालू प्रसाद यादव का जो एक मजबूत वोट बेस है, खासकर पिछड़ों और अल्पसंख्यकों में, उसका भी बड़ा हाथ है। तो ये तो महागठबंधन के लिए अच्छी खबर हुई, लेकिन कोई चुनौती भी दिख रही है क्या उनके सामने? हाँ, एक चुनौती ये हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी मतलब पूरी तरह से खुलकर तेजस्वी के नेतृत्व का साथ नहीं देती है, अच्छा। तो शायद गठबंधन थोड़ा कमजोर पड़ जाए। आपसी तालमेल वो बहुत जरूरी होगा। समझ गया, ठीक है। ये तो हुई महागठबंधन की बात। अब जरा एनडीए खेमे की तरफ देखें। वहां तो नीतीश कुमार जी हैं मुख्य चेहरा, पर वहां सब ठीक है? देखिए, एनडीए के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है, वो है एंटी इनकम्बेंसी। हाँ, इतने सालों के सरकार को। बिल्कुल। इतने सालों से सरकार में है तो जनता में थोड़ी नाराजगी का खतरा रहता है। एक रिपोर्ट में तो ये भी आया है कि जेडीयू के अपने ही समर्थक करीब 63%। 63% जेडीयू के समर्थक? हाँ, जेडीयू के समर्थक भी मतलब मौजूदा सरकार के काम से उतने खुश नहीं है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। ये तो काफी चौंकाने वाला है। जी। और दूसरी बात ये कि एनडीए ने अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया है। अमित शाह जी ने कहा भी था कि ये चुनाव के बाद तय होगा। अच्छा, तो इसका मतलब एनडीए के अंदर भी कुछ खींचतान है क्या? हाँ, ये इशारा तो करता है कि अंदर शायद सब कुछ उतना सहज नहीं है। जेडीयू के भीतर भी कुछ असंतोष की बातें सुनने में आती हैं। फिर वो सीटों का बंटवारा। हाँ, वो तो हमेशा एक मुद्दा रहता ही है। वो हमेशा रहता है। और साथ में चिराग पासवान की एलजेपीआर है। उनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हाँ, सुना है। वो लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। तो ये सारी चीजें एनडीए के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। लेकिन बीजेपी की अपनी ताकत भी तो है वहाँ, संगठन वगैरह। हाँ, वो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है, वो जमीन पर बहुत मजबूत माना जाता है, और ये एनडीए की एक बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, इन दो बड़े गठबंधनों के अलावा एक और खिलाड़ी है मैदान में, प्रशांत किशोर जी। जन सुराज पार्टी। उनका क्या असर दिख रहा है? हाँ, प्रशांत किशोर पीके वो एक नई राजनीतिक ताकत बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। एजेंडा क्या है उनका? उनका एजेंडा नया सा है, विकास पर फोकस है, और उनकी चुनावी रणनीति बनाने की जो क्षमता है, वो तो खैर जानी मानी। हाँ, वो तो है। फिलहाल जो स्रोत हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद उनका चुनावी असर अभी उतना ज्यादा ना हो, सीमित हो। अच्छा। लेकिन वो समीकरणों को प्रभावित जरूर कर सकते हैं। मतलब उन्हें एक तरह से तीसरा एजेंट कहा जा रहा है। तीसरा एजेंट यानी? यानी एक ऐसा खिलाड़ी जो शायद खुद ना जीते, पर मुख्य गठबंधनों के वोट काट कर नतीजों पर असर डाल दे। समझ गया। तो अगर हम इन सारी बातों को, मतलब जो स्रोतों से पता चल रहा है, उनको जोड़ें, तो फिलहाल तस्वीर क्या दिख रही है? तस्वीर ये बन रही है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़त पर है, खासकर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर। वहीं एनडीए को अपनी अंदरूनी दिक्कतें और वो एंटी इनकम्बेंसी वाली चुनौती, इनसे निपटना होगा। सही। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, ये अभी की तस्वीर है, चुनाव में अभी वक्त है। हाँ, बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत कुछ।
कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, गठबंधन कैसे काम करते हैं, चुनाव प्रचार कैसा रहता है, इन सब बातों पर आखिरी नतीजा निर्भर करेगा। हाँ, वो इस मुकाबले को और भी अप्रत्याशित बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो एक तरफ तेजस्वी का उभरता प्रोफाइल है, दूसरी तरफ एनडीए की संगठन की ताकत है, पर साथ में अंदरूनी चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल सही। और आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है और जिसका इशारा स्रोतों में भी मिल रहा है क्या? कि क्या प्रशांत किशोर जैसे जो नए खिलाड़ी हैं वो सच में बिहार के जो पारंपरिक वोटिंग पैटर्न है या गठबंधनों का जो गणित है उसे बदल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। या वो सिर्फ वोट काटने वाले तीसरे एजेंट ही बने रहेंगे। ये आने वाले महीनों में देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो इंतजार रहेगा देखने का कि ऊंट किस करवट बैठता है।